डरावना हमेशा नहीं कि मेरी हर पुस्तक पर अगर किसी का चित्र लाल रखना है। प्राचार्य जी से मैं कहती हूँ, सारे यहाँ जो विद्वत दल मौजूद हैं, किसी कलाकार को बांध के रखना बड़ा बहुत मुश्किल काम है। और अभी प्राचार्य जी ने बात कही कि आप लोगों की जो परीक्षा थी उसको तब तक के लिए लाल रखना कर रुकवा के रखा कि जब तक आप अपने चित्रों को ये कौन है, ये कौन है? सत्यम शिवम सुंदर के साथ सुंदरम का जुड़ा यही माने मनुष्य जो है उससे आगे कर ले, अटकवाएगा कई बार। कमाता है, कमा कर खाता है और एक आध दिन खोजता है वीकेंड के नाम जहाँ उसको लगे कि वो प्रकृति के साथ हो सके, वो अपने मन के अंतर्मन के कोनों में कहीं परिक्रमा कर सके, उस प्रकृति के साथ जुड़ सके और अपने आप को कहीं तलाश सके उस सारे प्रतिबंधित जीवन शैली के भीतर। तो ये सिर्फ कहीं उसको कुछ मुक्त करती है, देखिए प्रकृति ही मुक्त करता है, प्रकृति और कला। प्रकृति ही कला में उतरती है और कला ही प्रकृति करती है। वॉन गॉग शायद 15वीं शताब्दी में पैदा हुए, 1450 के आसपास। किसी ने उनके बारे में लिखा है कि स्टीफेंस हैं, स्टीफेंस और लॉन जिन्होंने पुस्तक लिखी है उनके बचपन के बारे में, उनके भीतर की कला कैसे जागृत। वो जब शिक्षा के लिए गए तो अपनी मेज पर बैठे और शब्दों के साथ उनका नाता जुड़ा। लेकिन जब वो बाहर निकलते थे, प्रकृति को देखते थे, नदी को, आकाश को, चांदनी रात को, कोहरे को, धुंध को, बर्फ की परतों को, तो उनको लगता था कि इन शब्दों में वो कहाँ है, वो दुनिया इन शब्दों से अलग क्यों है, इन शब्दों के भीतर क्यों है। वो ठिठक जाते थे जब बर्फ के भीतर किसी पौधे को फूल की तरह देखे, वो उसको छू देते जाकर। ये छूना क्या था? आज इसीलिए वैन गॉग दुनिया के बहुत बड़े चित्रकारों में से एक है, भले उनकी आयु बहुत लंबी नहीं थी। इसी तरह से एक और सुंदरता का उदाहरण, यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, ये बच्चियाँ ही आने वाला जो वक्त है उसको सुंदर बनाएंगी। सुंदरता का उदाहरण लियोनार्डो दा विंची ने दिया। वो 14वीं शताब्दी, नहीं वॉन गॉग में गलत बोल रही, मुझे मेरी स्मृति भी अब जो है ना वो 15वीं शताब्दी के थे और लियोनार्डो दा विंची जो है वो 19वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी यानी 15वीं शताब्दी। उस समय 15वीं शताब्दी में उन्होंने मोनालिसा का एक चित्र बनाया। औरत के भीतर की खूबसूरती क्या है? उसकी मुस्कान है, उसका चेहरा है, उसकी भंगिमा है या उसकी देखन है। वो देखन क्या करती है? अपने भीतर को कहाँ तक आपके पास पहुँचा रही है। और आप जानती हैं और सभी जानते हैं कि एक वक्त था कि यूरोप के देशों में मोनालिसा का चित्र होना हर घर में ज़रूरी था। और हम भारत में भी जब सुंदरता की बात करते हैं और प्रशंसा करते हैं सौंदर्य की और स्त्री की, तो हम कहते हैं इसकी मुस्कान तो मोनालिसा। दुनिया के सभी बड़े विकासों का जिक्र होगा, किस किस का नाम है। तो अपनी प्रकृति, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, उस दुनिया को कहीं आप अपनी अभिव्यक्ति का जब माध्यम बनाते हैं अपनी शिक्षा के साथ, तो कहीं न कहीं एक प्रति संसार आप रच रहे होते हैं, एक गुरूप संसार के वर्कस। सुंदर कैसा होना चाहिए, बेहतर क्या होना चाहिए, वो बेहतर जो कहीं न कहीं मनुष्य के मनुष्यत्व को कहीं जागृत